चलिए मंगलवार की सुबह तो उम्मीद कर रहा हूं कि आज का दिन मंगल हो, क्योंकि कल जब हफ्ते की शुरुआत हुई थी बेहद खराब नोट पे होती हुई नजर आई थी। हमने एक्सटेंडेड वीकेंड में ग्लोबल क्यूज को डाइजेस्ट कर रहा था। कल के मार्केट जरा स्क्रीन पर लेकर आइएगा। 5.25 से 6% सेंसेक्स निफ्टी में दबाव कल देखने को मिला। निफ्टी 550 अंक कमजोरी के साथ बंद होता हुआ नजर आया और दिन के लोज पे जाके क्लोज हुआ, जबकि एक तगड़ा गैप डाउन हुआ था, लेकिन दिन भर कोई रिकवरी के सिग्नल्स नहीं देखने को मिले कल। तो पूरे पिछले हफ्ते में हर दिन तेजी 700 पॉइंट का उछाल था। ऑलमोस्ट वो सारा उछाल एक दिन में स्वाहा होता हुआ नजर आया है। इस तरह का कल प्रेशर था, एक तरह की पिटाई हुई है। एक दिन की जो छुट्टी आई ना हमारे मार्केट्स के लिए फ्राइडे की, वो भारी पड़ गई, नहीं तो निकलने के शायद बेहतर लेवल्स हम लोग को मिल पाते। लेकिन चलिए, मंगलवार का दिन है, आज के संकेत आपकी स्क्रीन पर आएंगे और थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म का होप है। डाउ कल जब हम 3:30 बजे बंद हो रहे थे उस समय 300 पॉइंट 290 पॉइंट नीचे कामकाज कर रहा था, लेकिन दरअसल कल यूएस में सेशन वॉलेटाइल था, लेकिन 26 पॉइंट का उछाल देखने को मिला। तो 2 दिन थर्सडे और फ्राइडे को खासी कमजोरी के बाद डाउ फ्यूचर्स इंडिकेट करते दबाव, लेकिन हुआ नहीं, हरे निशान में बंद हुआ। और अच्छी बात कि आज सुबह डाउ फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे हैं 150 पॉइंट का और उछाल यूएस मार्केट्स में देखने को मिलेगा। तो पैनिक सेलिंग, प्रॉफिट टेकिंग, उसके बाद कुछ हद तक स्थिति वापस सुधरती हुई यूएस इक्विटी मार्केट्स में। तो इकोनॉमी की रीओपनिंग का वेट किया जा रहा है। दूसरा, आप उसके नीचे तब और अब में एक और इंटरेस्टिंग क्यू है आपके लिए, जो कच्चा तेल का मार्केट अब काफी हद तक सेटल हो रहा है, लोअर लेवल से लगातार रिकवरी दिखा रहा है। अब देखते देखते कच्चा तेल $28 के ऊपर आज सुबह कामकाज कर रहा है। ओवरनाइट तगड़ी मजबूती थी, हमने छोड़ा था 25.7 $25.8 पे, $28.25 पे इस समय इंटरनेशनल मार्केट्स में ब्रेंट कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये आज सुबह की तस्वीर थोड़ी सी बेहतर है। जरा एशिया दिखाइएगा। अच्छा, एशिया में ध्यान रखिए, हमने ऐसे हेडलाइन में कहा जापान, चाइना, साउथ कोरिया, तीनों इंपॉर्टेंट मार्केट्स आज छुट्टियां अलग अलग रीजन से सब बंद है। तो ऐसे में एशिया में हमारा एसजीएक्स निफ्टी आउट परफॉर्म करता हुआ आपको नजर आएगा। 150 पॉइंट के उछाल के साथ, 120 पॉइंट के उछाल के साथ एसजीएक्स निफ्टी 1.25% से ज्यादा मजबूती के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस देता हुआ। तो लग रहा है आज का दिन कुछ मंगल होगा। ऐसे में ग्लोबली संकेत क्या है, नीरज वाजपेयी से समझेंगे, वीरू जुड़ेंगे और वीरू बताएंगे आपको आज के लिए फिर ट्रेड में हम सेटअप कैसा और हमारी स्ट्रेटजी क्या हो, और वरुण रोज की तरह बताएंगे आपको तमाम इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। लेकिन शुरुआत नीरज जी के साथ। नीरज जी, ग्लोबल राउंडअप क्या कहता है? वोलेटिलिटी है और स्पेकुलेशंस हैं, कोई ट्रेंड नहीं है, कोई फंडामेंटल न्यूज़ नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ उतार चढ़ाव है। और जहाँ पे बहुत गिर गए वहाँ पे लोग थोड़ी सी ट्रेडिंग करके शॉर्ट कवरिंग कर लेते हैं। इसके सिवा कुछ नहीं हो रहा है। आप पूरे ग्लोबल मार्केट में कहीं पे भी उठा के देखिए, कोई चेंज नहीं फंडामेंटल। और सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि पूरा वर्ल्ड क्यूलेस है, उसके बावजूद बड़े बड़े बयान और दावे किए जाते हैं। गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टैनली दावा कर रहे हैं कि इकॉनमी बॉटम आउट हो रही है। उनको शायद ये पता भी नहीं होगा कि भारत में अभी किस स्थिति में है, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी बॉटम आउट के बयान हुए। मेरा पॉइंट कहने का ये है कि पूरी दुनिया में इस समय डायरेक्शनलेस और क्यूलेस ट्रेड हो रहा है, और उस पर इस तरीके के बयान, इस तरीके के स्टेटमेंट या इस तरीके की रिपोर्ट्स कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं। आप इंट्राडे यूएस की वोलेटिलिटी देखिए, इतनी ज़बरदस्त वोलेटिलिटी थी कि जब 300 पॉइंट डाउन नीचे था तब आपका आईवी ऊपर था। पॉइंट कहने का ये है कि एब्सोल्युटली वोलेटाइल और क्यूलेस सेशन है। यहाँ पे कोई धारणा बनाना, कोई क्यू बनाना गलत होगा। सिर्फ आप ट्रेंड के साथ रहिए, और वही चीज़ रेप्लिकेट हो रही भारत में। हम सिर्फ डाउ को फॉलो कर रहे हैं, जिस तरीके से वो ऊपर जाता हम चले जाते हैं, वो नीचे आता हम नीचे आ जाते हैं। कोई इसमें डायरेक्शन नहीं है या कोई फंडामेंटल न्यूज़ नहीं है, एक चीज़। दूसरा, क्रूड की आप जो देख रहे हैं उसमें ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग, और मैं हिंदी में कहूँ तो सट्टेबाजी हो रही क्रूड में, और कोई फंडामेंटल खबर नहीं है। बुरी तरीके से वहाँ पे चीज़ें गिर चुकी हैं, और कोई आपके पास स्टोरेज नहीं है। क्रूड का प्रोडक्शन लगभग उतना ही बना हुआ है, कहीं कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन क्रूड $28 पे ब्रेंट चल रहा है। तो कहने का सेंस ये है कि टोटल क्यूलेस मार्केट में वोलेटिलिटी है, और लोग जहाँ जैसा जिसको ट्रेड का मूड आ रहा है, जिसके डीप पॉकेट्स हैं, वो ट्रेड कर ले रहा है। तो इस माहौल में थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए। एक खबर ये छपी है एक साइंस जर्नल में
जिसमें ये कहा गया है कि लैब के अंदर एक दवा बनाई गई है कोरोना की, लैब के अंदर जो जिसने कि वहाँ पे एंटीबॉडी डेवलप किया उसको काम कर दिया है, अभी उसका बाहर ट्रायल होना है। ये भी उसी तरह की एक खबर है कि शायद भारत दुनिया की कोई ऐसी फार्मा कंपनी नहीं होगी जिसने वैक्सीन पे काम न शुरू कर दिया हो, जिसने एंटीबॉडीज़ पे काम न शुरू कर दिया हो। तो ये उसी कड़ी की एक और खबर है। नहीं, ऐसा काम तो मैं भी कर रहा हूं। मैंने भी लहसुन, जीरा और इन काली मिर्च वगैरह का कुछ मिश्रण बनाया था इस देखने के लिए। ये तो खैर सब टेस्ट करते ही रहेंगे, देखते हैं सक्सेसफुल कब और कौन होता है। अच्छा, इस बीच जैसे नीरज जी कह रहे हैं सब थोड़ा ऑप्टिमिज्म की होप है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड की बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है। वो कह रहे हैं, वो क्लियर कट कह रहे हैं, ग्लोबल इकोनॉमी डायर स्ट्रेट्स में है। डायर स्ट्रेट्स का मतलब एक्सट्रीम स्ट्रेस में है। ये वर्स्ट इकोनॉमिक टाइम्स हैं विदाउट डाउट। जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था 1929-31 का, उसके बाद पीस टाइम डिस्ट्रप्शन दुनिया की इकोनॉमीज और दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट में इससे बड़ा आज तक नहीं हुआ है। वो कह रहे हैं सबसे बड़ी दिक्कत इस बार की यह है कि हमें स्केल ऑफ इंपैक्ट अभी भी बिल्कुल अनक्लियर है। कितने दिन, कितनी दिक्कतें, अभी कुछ कहा ही नहीं जा सकता। अभी सिर्फ 1 महीना निकला है लार्जली सारी वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए, और अभी तो पता ही नहीं कितनी और समय निकालना पड़ेगा। और जो रिकवरी की स्पीड होगी वो पूरी इस बात पे डिपेंडेंट होगी कि कैसे पॉलिसी मेजर्स लिए जाएंगे और कैसे उनको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो कल मैं वॉरेन बफेट साहब की भी अनसर्टेन कमेंट्री की बात कर रहा था कि वो भी खुद ही कह रहे थे कि इस तरह अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन में हम हैं। तो देखिए, दुनिया के बड़े बड़े निवेशक जो हैं वो स्मार्टली सब जानते हैं कि ये किसी ने देखा ही नहीं है इस तरह का समय, तो कैसे प्रिडिक्ट कर लें आगे की तस्वीर। अच्छा, सऊदी अरेबिया को मूडीज ने डाउनग्रेड कर दिया है। यूके का डेथ टोल ऑल सेट है इटली को पार करने के लिए। एग्जिट स्ट्रैटेजी वहां पे भी टोटली अनक्लियर है इस समय। जापान के शिंजो आबे साहब जो हैं, उन्होंने इमरजेंसी, स्टेट ऑफ इमरजेंसी जो है जापान में 31 मई तक बढ़ा दी है। इस तरह की अभी भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। गजब की चीज दे दी है चीनियों ने, दुनिया परेशान है। तो इस तरह के संकेत हैं, कोई क्लियर कट संकेत नहीं। वोलेटिलिटी के लिए ब्रेसअप रखना है हमको, और बीटन डाउन है तो शायद डीपर पॉकेट्स वाले कुछ खरीदारी कर रहे हो, जैसे नीरज जी कह रहे थे। इसीलिए आप थोड़ा सा मूड माहौल सुधरता हुआ देख रहे हैं। तो अब जब अच्छा, इस तरह की पिक्चर जब थ्रो अप कर दिया तो एक चिंता वाली बात कि फिर रणनीति कैसी बनाई जाए, क्योंकि कल वाकई बहुत तगड़ा कट था।